बीजेपी की 3 डबल इंजन सरकारों के आगे भीषण मुसीबत। अब कॉकरोचेस ने एक बार फिर से सड़क पर उतरकर बीजेपी के डबल इंजन का पुर्जा पुर्जा करना शुरू कर दिया है। कैसे बीजेपी की 3 राज्यों की सरकार में मच गया है हाहाकार। दोस्तों, भानुमति का पिटारा खुल चुका है और इस बार ये ऐसे खुला है कि यकीन जानिए मानो जैसे इसे अब किसी मैसेंजर की जरूरत नहीं, क्योंकि ये खुद अपना मैसेंजर बन गया है। हालत ये है कि जिसके पास कैमरे वाला फोन है वो कैमरा ऑन करके अपने इलाके के सड़क, अपने इलाके की परेशानियां और स्कूल की वीडियो वायरल कर रहा है और जो वायरल कर रहा है वो वायरल हो रहा है। दोस्तों, बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार के पसीने छुड़ाने के लिए अभिजीत दीप के सड़क पर बैठ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की राजस्थान सरकार के पसीने छुड़ाने के लिए आशुतोष रांका सड़क पर बैठने को तैयार है। और पश्चिम बंगाल, जहां नई नवेली बीजेपी की सरकार पहुंची है, वहां एक और कॉकरोच सौरभ दास पहुंचने वाले हैं। यानी आप मान लीजिए कि सरकार और ये पूरी की पूरी व्यवस्था कितना भी अपने से सवाल पूछने वालों को दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल कहकर संबोधित करे, अब खुलकर ये लोग कह रहे हैं कि इधर उधर की बात नहीं करनी। अब लोगों ने इसको इग्नोर करके सीधे मुद्दे पर घसीटने को बीजेपी को मजबूर कर दिया। स्थितियां यहां तक आ गई है कि कॉकरोचेस से खौफ खाते हुए बकायदा बीजेपी की सरकारों ने अपने स्कूलों पर ऐसे लोगों के लिए ताला जड़ दिया है। 3 अलग अलग तस्वीरें मैं आपके लिए लेकर आई हूं। सबसे पहले अभिजीत दीपके को देखिए दोस्तों। अभिजीत दीपके का ये वीडियो, अभिजीत दीप के हाईकोर्ट महाराष्ट्र में जो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं उसको लेकर भारी अनियमितताओं की शिकायत आई। उसके बाद रात की उन्होंने ये वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि वहां अभ्यर्थियों के साथ मैं अब बैठने वाला हूं। स्कूलों के साथ तो अलग जो अभियान चल रहा है सीजेपी का, उसको तो आप छोड़ दीजिए। अभिजीत दीप के इस वक्त महाराष्ट्र की सड़कों पर बैठ चुके हैं। ये देखिए, वो जब आ रहे हैं तो लोगों के चेहरे पर उनको देखकर किस लेवल का उत्साह है। और ये सारे जेनजीज हैं। वहीं दूसरी ओर आशुतोष रांका का तो अलग ही स्वैग चल रहा है राजस्थान में। आशुतोष रांका, जो कि सीजेपी के एक इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, उन्होंने दरअसल राजस्थान में एक स्कूल में 5 घंटे धरना दिया। हालांकि वहां की छात्राएं पहले से ही धरना दे रही थी और 5 घंटे में अपनी सारी मांगे मनवा ली। सारी मांगे क्या होती हैं बच्चों की, कि क्लासरूम बन जाए, जो छत गिर रही थी वो बन जाए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए। ऐसा तो है नहीं कोई हीरे मोती मांग लेते हैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। इससे दोस्तों राजस्थान की सरकार इतनी खौफ में आ गई है कि हालत ये है कि राजस्थान की सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है क्या, कि कोई भी अगर सरकारी स्कूलों का इंस्पेक्शन करने के लिए आता है तो प्रिंसिपल उनको अनुमति ना दें। दोस्तों, ये फैसला अपने आप में गलत है। सरकार एक गलत फैसला ले रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सरकार आपसे कितना सेस लेती है। एजुकेशन और हेल्थ के नाम पर सरकार आपसे 4% सेस लेती है। तो आपको अधिकार है, मतलब आप सरकारी स्कूल में जाएं ना जाएं, आपके बच्चे वहां पढ़े ना पढ़ें, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएं ना जाएं, लेकिन आपसे सरकार 4% सेस लेती है। इसका हर नागरिक के पास अधिकार है कि वो सरकारी अस्पतालों और स्कूलों में जाकर वहां की व्यवस्था चेक कर सके, क्योंकि हम इनकम टैक्स पे करते हैं। लेकिन सोचिए, ऐसा करने से लोगों को रोका जा रहा है। इतनी थर-थर कांप गई है सरकार डबल इंजन राजस्थान की कि स्कूलों के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं ऐसे लोगों के लिए और कहा जा रहा है प्रिंसिपल से कि आप ऐसा मत कीजिए, उनको आने मत दीजिए। वहीं इसके जवाब में आशुतोष रांका ने कह दिया है कि अभी एडवांस में एफआईआर करवा दीजिए। दोस्तों, वहां के शिक्षा मंत्री, राजस्थान डबल इंजन सरकार के शिक्षा मंत्री के लिए वो कहते हैं, मदन दिलावर जी या तो राजस्थान के सभी जर्जर स्कूल ठीक करें या फिर हम पर एडवांस में एफआईआर करवा दें। आप हमें एडवांस में गिरफ्तार भी कर सकते हैं, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, लेकिन हम तब तक स्कूलों का निरीक्षण नहीं रोकेंगे जब तक राजस्थान के सभी स्कूल ठीक नहीं हो जाते। अब एक्चुअली में इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि कोई इनको दिमागी नक्सली कहता है कि अर्बन नक्सली कहता है। बात सिंपल सी है, स्कूल पर आपको बात करनी पड़ेगी, शिक्षा व्यवस्था पर आपको बात करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर ये 2 राज्य हो गए, एक महाराष्ट्र का डबल इंजन, एक राजस्थान का डबल इंजन। अब आ जाते पश्चिम बंगाल का डबल इंजन। पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही दर्दनाक खबर आई है दोस्तों। सीजेपी की तरफ से ये बताया गया है कि अब्दुल, क्योंकि आप जानते हैं स्कूल ठीक करो अभियान चल रहा है सीजेपी का, और इसमें
सीजेपी ने कहा है कि अगर आप अपने आप को कॉकरोच मानते हैं, फोन उठाइए और अपने आसपास के इलाकों के सरकारी स्कूलों का हाल दिखाइए और दिखाइए देश की जनता को कि आपके टैक्स मनी का पैसा कैसे वेस्ट किया जा रहा है। वही काम एक अब्दुल नाम के व्यक्ति ने किया। अब्दुल वो हैं जो शुरुआत से सीजेपी के साथ जुड़े हैं, पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। जब जंतर मंतर से आंदोलन खत्म हुआ तो अब्दुल वापस चले गए, पश्चिम बंगाल वापस चले गए। तो वहाँ क्योंकि स्कूल ठीक करो अभियान चल रहा था, तो अब्दुल तो एक्टिव मेंबर रहे हैं सीजेपी के। तो सीजेपी का दावा है कि उनके घर बीजेपी के गुंडे आ गए। अभिजीत दीपके ने बकायदा ये शेयर किया है, टेक्स्ट वीडियो भी शेयर किया, वो मैं आपको दिखा नहीं सकती। और जब बीजेपी के गुंडे वहां पर आए, अभिजीत दीपके का कहना है, तो अब्दुल से वो झगड़ा करने लगे। तो अब्दुल के पिताजी ने बीच बचाव करने की कोशिश की और अब्दुल के पिताजी की मौत हो गई। कैन यू बिलीव दैट? अब सौरभ दास जो कि लीगल मामलों के जानकार भी हैं, लीगल पत्रकारिता करते रहते हैं, उन्होंने बोला है कि ये बेहद आपत्तिजनक है जो लोग आपसे आपकी व्यवस्था पर सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे उनकी जान कैसे ली जा सकती है और हम अब पश्चिम बंगाल जाएंगे। 13 तारीख को अब्दुल नाम के एक 26 साल के व्यक्ति है जो यहाँ पे भी हमारे साथ चलो संसद वाले प्रोटेस्ट में, जनता मंतर वाले प्रोटेस्ट में उन्होंने भाग लिया था। तो वो सीजेपी के मेंबर अब्दुल उन्होंने 13 तारीख को अपने लोकल गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पे गए बंगाल में, एंड वहाँ पे जाके टीचर से बोला कि हम आके ऑडिट करेंगे इसका नेक्स्ट डे। उसी रात को बीजेपी के जो गुंडे हैं वो आए अब्दुल के घर एंड उनको बहुत ब्रूटल तरीके से पीटा। उनके पापा जब अब्दुल को बचाने लगे तो उनके पापा को भी पीटा एंड ऐसा पीटा कि उन्होंने जान ले ली। कल हम लोगों को पता चला कि तबीयत उनकी बहुत ख़राब हो गई थी अब्दुल के पापा की, एंड शाम तक वो गुजर गए। तो बहुत बहुत निंदनीय चीज़ है, ऐसा हो रहा है। हम लोग तो एक कैंपेन चला रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स ठीक करें, मतलब इसमें बताइए सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी विचारधारा के लोग हो। लेकिन ये जो बीजेपी के गुंडे हैं वो मिल के ऐसा जो इंसिडेंट्स करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं, ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये लोग एंटी स्कूल है, ये लोग एंटी इंटेलेक्चुअल्स हैं। ये इनको लगता है कि शिक्षा से क्या होगा, गुंडाबाजी से होता है सब कुछ। तो गुंडागर्दी में लोगों को भरोसा नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि ये सारे इंसिडेंट्स करके आप यंग लोगों को, युवाओं को डरा दोगे, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। जब टाइम आएगा आप लोगों के खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई होने वाली है। मैं तो कह रही हूँ दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ये सब कुछ देख रहे होंगे तो वो क्या सोच रहे होंगे कि अभी तो मुझे 6 महीना भी नहीं हुआ मुख्यमंत्री बने हुए, और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बने हैं। बीजेपी सरकार जो बनी है वो तो घुसपैठियों के नाम पे बनी है। तो जिस राज्य में चुनाव ही हिंदू मुसलमान के नाम पर हुए हों, वहां की पूरी व्यवस्था, वहां की सरकार के लिए तो ये स्कूल ठीक करो आउट ऑफ सिलेबस है। और ये बहुत जरूरी है दोस्तों। मतलब एक नागरिक के तौर पर इसमें कहीं से भी ये सवाल नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे थोड़ी सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि इस देश में हर आदमी को बराबर का मौके मिलने चाहिए, है ना, तो फिर हमें अपने बच्चों को बराबर की शिक्षा देनी पड़ेगी। इसकी शुरुआत हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक बच्चा गरीब का सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, जहाँ टीचर नहीं है, जहाँ शौचालय नहीं है, जहाँ पीने का पानी नहीं है, जहाँ छत कभी भी गिर सकती है, और एक बच्चा पढ़ रहा है बढ़िया अपने प्राइवेट स्कूल में, फिर आप दोनों से कहें कि भाई यूपीएससी का पेपर दे, वो कैसे एलिजिबल है दोनों? एक बच्चा बचपन से आगे है, उसको बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, उसका सिलेबस ज़्यादा अच्छा है। एक बच्चा बेचारा सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है। भाई किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो प्राइवेट स्कूल कितने भी महंगे हैं वहाँ अपने बच्चे का दाखिला करा ले, कोई बात नहीं, मैं प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ नहीं हूँ, बट आप बेसिक शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर तो दीजिए। और ये बच्चे कुछ अनाप शनाप चीज़ नहीं मांग रहे, ये संविधान उनको देता है शिक्षा का अधिकार। अगर आप बच्चे को बेसिक प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं दे रहे हैं और सवाल पूछने वालों का ये हश्र कर रहे हैं, दोस्तों जिस तरह से सीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है आप एफआईआर कर दीजिए एडवांस में, आप हमको जेल में डाल दीजिए, अगर किसी पर आरोप लग रहे हैं कि उनको मार दिया गया, वहाँ सीजेपी के लोग पहुँच रहे हैं, ये साफ बताता है कि ये जो अभियान है ये अब शुरू हो चुका है, इसका कोई अंडू नहीं है। अब सीजेपी के मेंबर ना भी करें ना ये तो भी चलता रहेगा, क्योंकि लोगों के समझ में आ गया है कि वीडियो बनाना आसान है। और ये सबसे ज़्यादा हार अगर किसी की है ना तो ये सो कॉल्ड गटर मीडिया की है, क्योंकि इसके जरिए लोगों ने अब बताया है कि हमको किसी मीडिया की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही माध्यम है। ये है संचार की जीत, सोशल मीडिया की जीत। आप इसको किस तरह से लेते हैं? जिस तरह से 3 बीजेपी की डबल इंजन की सरकारों का पुर्जा कर दिया है सीजेपी ने, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।